ओम शांति। हम आत्माओं से कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। शिव बाबा सदा उम्मीद रखते हैं कि नहीं, ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे, जरूर ठीक हो जाएंगे। इसलिए इतने वर्षों से पढ़ाते हुए भी हम आत्माओं की ऊपर नीचे अवस्था को देखते हुए भी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं में उम्मीद जगाते रहते हैं और कहते हैं अभी भी चेंज कर सकते हो, अभी भी लास्ट सो फास्ट जा सकते हो, अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है। गुप्त पुरुषार्थ दिन रात एक दृढ़ संकल्प से कर कर हाई जंप लगा सकते हो। नंबर 1 भाग्य बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डाल सकते हो। ले सकते हो लास्ट चांस। प्रभु कहते हैं नंबर निकल आएगा। लास्ट चांस है, इसलिए प्रभु कहते बीती को बीती कर दो, अपने भविष्य को अब श्रेष्ठ बनाओ। अभी भी रहम दिल बाप के रहम का हाथ सभी के ऊपर है, विश्वास दिलाते हैं। इसलिए अब अपने ऊपर रहम दिल बनो। बाप दादा फिर भी चांस दे रहे हैं, बाद में फिर किसी का उलहना नहीं सुनेंगे। तो हम आत्माओं में प्रभु सदा होप रखते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी कभी निराश नहीं होना है। निरंतर प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर पुरुषार्थ करते 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 हमें परफेक्ट बनना है। तो ऐसे सदा आशावादी मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हैं। उन्हें हाजिर नाजिर रखकर प्रभु की आज की वाणी को हम उन्हीं से पढ़ते हैं, उन्हीं से समझते हैं और यही संकल्प करते हैं कि दृढ़ता से जैसे प्रभु हमें उम्मीद रखते हैं, ऐसे ही हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और उनको कंपेनियन बनाकर प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाकर उसका सुख जो लेना है वो हम संगम युग में जरूर ले लें। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर रखते हुए प्रभु की ये वाणी उन तमाम आत्माओं को भी समर्पित करते हैं जो इस वक्त अनजान हैं। सभी के बुद्धि पर प्रभु के वाणी का दस्तक हो, आत्माओं को प्रभु की याद आ जाए, आत्माओं को अपने स्वधर्म का आकर्षण हो जाए, आत्माओं में स्व को परिवर्तन करने की जिज्ञासा जाग जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु की मुरली सबको समर्पित करते हैं और देखते हैं आज हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें वंडर खाना चाहिए। हम नहीं खाते हैं ना, हमको खाना चाहिए वंडर, लेकिन हम नहीं खाते तो प्रभु को कहना पड़ता है हम आत्माओं को आकर कि तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है। कितना मीठा है वो, मिठास का सागर है वो। तभी तो रोज मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलता रहता है। मिठास का सागर है वो। तो तुम्हें तो वंडर खाना चाहिए
कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं है, और दाता कितना जबरदस्त है कि लेने की तो जरा भी तमन्ना ही नहीं है कि कुछ मिल जाए मुझे। तो दाता के बच्चे हम आत्माएं, हमको भी मास्टर दाता बनना है। हमको फिर उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई मेरे साथ अच्छा करे तो मैं अच्छा करूं। उम्मीद नहीं रखनी है मुझे, ये तुच्छता है। प्रभु के हम बच्चे, इसलिए तो वो कहते हैं कि अपने को अवतरित आत्मा समझो, ऊपर से नीचे आओ। नीचे रहकर अगर तुम सोचोगे कि तुम श्रेष्ठ पाठ बजाओगे तो नहीं बजा पाओगे। अपनी स्मृतियों से पहले ऊंचा उठो। ऊंची स्मृतियां है ना। पहले ये स्मृति थी कि हम इसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, देहधारियों के बच्चे हैं। अब समझ मिली कि वो तो एक रोल है, वो तो बाहरी बस एक दिखावा है, एक एक्ट है। अंदरूनी तो हम आत्माएं हैं, और हम आत्माओं का पिता ऊंचे ऊंचे धाम में रहने वाला पवित्रता का सागर है। वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मीठा है वो। अब हमको समझ मिली है कि हम तो उनकी संतान हैं, और सभी के सभी हम उन्हीं की संतान हैं। ऊंची स्मृति, ऊंचा मेरा घर, पवित्र धाम के हम रहने वाले हैं। ऊंचे हमारे कर्तव्य, फिर जैसे मेरे बाप के कर्तव्य फिर वैसे मेरे कर्तव्य। मेरे बाप के जो कर्तव्य है वो है विश्व का कल्याण करना और शुभ भावना, शुभकामना रखना। बस विश्व कल्याणकारी है वो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं। शुभ भावना, शुभकामना। तो मैं आत्मा उनका बच्चा हूं, तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा ना। मुझे भी फिर विश्व कल्याणकारी बनना है। मुझे भी विश्व की हर एक आत्मा के लिए अच्छा सोचना है। मुझे भी सबके लिए सिर्फ शुभ शुभ सोचना है, शुद्ध शुद्ध सोचना है, शुभ भावना, शुभकामना। बाप समान बनना है। हमारा बाप से देता है, देता है, देता है, देता है। कोई गाली दे, कोई उनको एक्सेप्ट ना करे, कोई अपने इष्ट को इम्पोर्टेंस दे, भगवान को धिक्कार दे, कोई कुछ भी करे, प्रभु सदा कल्याणकारी है, सदा देते ही रहते हैं। ऐसे हम आत्माओं को भी मास्टर दाता बनना है, बाप समान बनना है ना। तो हमें भी देने में दाता बन जाना है। आश नहीं रखनी है कि कोई मेरे साथ अच्छा करे, ये आश ही नहीं रखनी है। हम बाप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो आचरण है वही हमारे बाप को प्रत्यक्ष करेगा, और कोई विधि नहीं है। हम बोलकर, झंडे लहराकर बोल देंगे कि भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, तो क्या कोई मान लेता है? वो तो कितने समय से करते आ रहे, किसने मान लिया क्या? सब अपने अपने इष्टों को मान रहे हैं, अपने अपने जिसको भी मान रहे हैं, देहधारियों को मान रहे हैं। किसी ने मान लिया है कि भगवान आ गया? प्रभु निराकार हैं, उनकी हम मूर्तियां नहीं दिखा सकते, लेकिन वो इतना खूबसूरत है, और वो अपने जैसा खूबसूरत जब बनाता है, वो खूबसूरती से जब हम अपने आप को तराशते हैं, तब जाकर हम प्रभु को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमारे आचरण से वो दिखाई देगा। इसलिए बाप समान बनना जरूरी है। उनकी जो विशेषताएं हैं वो हम आत्माओं में धारण हो जाए, तब दुनिया देखेगी, तब वो अलौकिकता नजर आएगी, तब सब यकीन करेंगे कि हाँ, वाकई ये भगवान के बच्चे हैं। तो ऊंचे धाम के हम रहने वाले, ऊंची स्मृतियों में मुझे जीना है। ऊंची स्मृतियों में जीकर फिर ऊंचे कर्तव्य मुझे करने हैं, जो प्रभु हम आत्माओं को श्रीमत द्वारा सिखाते हैं। मीठे मीठे, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर
हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा मीठे बच्चे कहकर हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि तुम्हें वंडर खाना चाहिए, कि हमें कैसा मीठा सा बाप मिला हुआ है जिसे कोई भी आश नहीं है। आज दुनिया के शरीर के बाप होते हैं, आश रखते हैं, है ना। पक्षी फिर भी अच्छे होते हैं क्योंकि वो पालते हैं, पालना करते हैं, फिर उनको उड़ना सिखाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उनके पीछे पीछे नहीं घूमते कि भाई तुम मेरी पालना अब करो। हम आत्माएं भी वैसी ही थी, लेकिन अभी ऐसी हो गई हैं, हम आश रखते हैं, हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अगर बाप माँ के रूप में हम आश रखते हैं कि ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये मुझे बुढ़ापे में देखे तो ये वो करे तो वो करे। ऐसे हम लोग करते हैं दुनिया में आजकल, आश रखते हैं। दुनिया का जो शरीर का बाप है वो आश रखता है। आजकल कलयुग में ऐसे हो गया है। लेकिन ये वाला जो बाप है, ये तो एक भी दिन एब्सेंट नहीं होते। जब से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, अपने समय पर आकर पढ़ाते जरूर हैं। कोई पढ़े नहीं पढ़े, कोई सुने कोई नहीं सुने, अपना कर्तव्य तो बखूबी निभाते हैं। कोई आश थोड़ी रखते हैं किसी से। तो इतना मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं है, और दाता देखो कितना जबरदस्त है। दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। लेने की जरा भी तमन्ना नहीं है कि कुछ हम भी ले लें। जबरदस्त है। जब से आए हैं भंडारा खोल के बैठे हुए हैं। लेने के लिए मुझे सूक्ष्म वतनवासी बनना है, देह के भान से परे होकर सूक्ष्म वतनवासी बनना है, तब मैं उनसे ले सकती हूँ। वो तो भंडारे खोल कर बैठे। मेरी स्थिति यहाँ बैठे हुए सूक्ष्म वतनवासी की होनी चाहिए। दैहिक मेरा कोई रिश्ता नहीं, देह का भान नहीं, तब मैं प्रभु से सब कुछ ले सकती हूँ, भरपूर हो सकती हूँ। यहाँ बंधे हुए तो फिर कुछ नहीं ले सकते। तो हमें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा सा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं है, और दाता कितना जबरदस्त है। लेने की तो जरा भी कोई चीज की तमन्ना ही नहीं है। खूबसूरत सा स्वर्ग बना देते हैं, अब स्वर्ग में आने की तमन्ना थोड़ी रखते हैं। कोई तमन्ना नहीं है। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आए हैं? बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? और 100% वो निष्कामी है। 100% कुछ नहीं लेते हैं। 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आते हैं? उत्तर है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। हम बेसमझ हो जाते हैं ना, हम आत्माएं बेसमझ हो जाती हैं, हम आत्माएं अशिक्षित हो जाती हैं। कहने को बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं हम लोग, लेकिन बिल्कुल अशिक्षित है, क्योंकि मैनर्स ही नहीं है, चरित्र गिरे पड़े हैं। तो उसको पढ़ा लिखा थोड़ी कहेंगे। बुद्धि मत मारी गई है, इसलिए आजकल के मॉडर्नाइजेशन को समझते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, और जो सिंपल है उनको अनपढ़ गवार समझते हैं। ये तो बेसमझी है ना आत्माओं की, क्योंकि वो विस्मृत हो गई हैं, चरित्र से तो गिरी पड़ी हैं सब की सब। तो मीठे बाबा का
वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का, वो अब आकर हमको वास्तव में शिक्षित करते हैं। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजों में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी हम पढ़ते हैं, वो तो सारी झूठ पढ़ रहे हैं हम। झूठ को सच बना बना कर कैसे दावे से सब जगह फैला रहे हैं। रामायण महाभारत जो कभी हुई नहीं है, जिस तरह की दिखाते हैं, उसको सत्य समझकर उस पर ही सब कुछ करे जा रहे हैं। वो चरित्र जो रामायण के हैं, वो जो महाभारत के चरित्र हैं, वो तो मौजूद हैं अभी दुनिया में। पर वैसा ड्रामा थोड़ी हुआ है जैसा वो दिखाते हैं। वानर की सेना ली है तो वानर कौन? हम आत्माएं ही तो वानर बन जाते हैं आचरण से। तो प्रभु हम आत्माओं को वहां से निकालते हैं, फिर मनुष्य बनाते, फिर मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनाते, फरिश्ता बनाते, फिर देवता बनाते, प्रभु आकर बनाते। हमारी हरकतें वानर जैसी हैं। जब वो आते हैं तो हमारी हरकतें वानर जैसी हैं। अब उन्होंने वानर जैसा मुंह बना दिया, और अब क्या वानर जैसे लोग क्या समुद्र में पुल बना देंगे क्या? कुछ भी कहानियां बना दी हैं। और चूंकि पत्थर बुद्धि है, इसलिए बुद्धि में पल्ले ही नहीं पड़ता, उसको सही समझते हैं। तो प्रभु किस लिए आते हैं? पढ़ाने के लिए। अशिक्षित से प्रभु हमें शिक्षित बनाते हैं, समझदार बनाते हैं। तो अब समझ काम करती है। जब प्रभु से समझ मिलती है तो समझ काम करती है। उसके पहले हम भी बेसमझ थे। तो बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए ही आते हैं, सेवा के लिए आते हैं। वो पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे ये करो, मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। पैसा लेते हैं क्या? एक एक रतन लाखों करोड़ों का है, एक भी पैसा लेते हैं क्या? घर घर जाकर पढ़ा रहे, पैसा लेते हैं क्या? कुछ भी नहीं लेते हैं। दुनिया में तो छोटा छोटा कुछ करते हैं तो कितना पैसा लेते हैं। झूठी पढ़ाई पढ़ाने के कितने पैसे लेते हैं स्कूल वाले। झूठी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, चरित्र सुधारने की काबिलियत नहीं है, लेकिन पैसा कितना ले रहे हैं। प्रभु कुछ नहीं लेते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। 100% निष्कामी पाप है, 100%। दुनिया में तो निष्काम सेवा कर रहे हैं, हम निष्काम कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। फिर एंड में कीर्तन खत्म हो गया तो एक एनवलप में पैसा डाला होता, उनको दिया होता, तो निष्काम सेवा है क्या? प्रभु हैं हमारे 100% निष्कामी बाप। प्रभु को कामना हुई कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता तो बताऊं, ये कितने भटके पड़े, क्या करे जा रहे। ऊपर से जब प्रभु देखते होंगे नीचे का खेल, तो क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो निष्कामी बाप जो है, उनको कामना हुई कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता तो बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार तो इनको सुनाऊं, बच्चे मेरे गुणवान तो बन जाएं। बाप की यही कामना है। वो हमको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो हमको ड्रामा का सत्य बताना चाहते हैं, वो हम आत्माओं को हमारा सत्य बताना चाहते हैं। कैसे हम आदि में थे, कैसे मध्य में हो गए, कैसे अंत में हो जाते हैं, इसका समाचार सुनाना चाहते हैं। उनकी चाहना है कि हम सब गुणवान बन जाएं, क्योंकि एक भी कला नहीं है। प्रभु कहते कलयुग में क्या लिखा हुआ है? नो कला। 16 कला, फिर 14 कला, फिर 8 कला,
कितना गिर गए कि 14 से नीचे एकदम 8 कला में आ गए। और जब हम कलयुग में आए, कोई कला नहीं है। और दुनिया में दावा कितना है, हम ये सिखा रहे हैं बच्चों को, हम ये सिखा रहे हैं, हम डांस सिखा रहे हैं, हम सिंगिंग सिखा रहे हैं, हम कुछ भी सिखा रहे हैं, जो भी सिखाते हैं ना, कराटे वगैरह जो सिखाते हैं, सोचते हैं हम कला सिखा रहे हैं। इन सभी कलाओं में कितना देह का अभिमान कूट कर डाल रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान है। प्रभु हमारे हिंसा सिखाते ही नहीं है, वो हमें संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। वो वाकई खूबसूरत बनाते हैं आत्माओं को, और उसी से विश्व का मालिक बनते हैं। संपूर्ण अहिंसक बनने से विश्व का मालिक बनते हैं। दुनिया में आज सिखाते हैं कि कहीं पर कुछ गलत ना हो जाए, तो लड़कियों को भी सिखाते हैं कि हाँ, आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए कराटे सीखो, तुम ये सीखो, तुम वो सीखो, तरह तरह की चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या सिखाते हैं? तुम पवित्र बन जाओ, तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम सारी तरह की हिंसाओं को छोड़ दो, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रभु ये सिखाते हैं, और उसमें पावर है, वाकई कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे तो सीख कर भी हाथ लगाएंगे, अचानक हमला करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पवित्रता की शक्ति तो ऐसी शक्ति है, अगर ये हमारे पास है तो कोई कुछ समीप भी नहीं आएगा, जल जाएगा। पवित्रता में इतनी पावर है कि कुदृष्टि वाला तो जल ही जाएगा। है ना बाबा हमारा पावरफुल? जब हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो कितने पावरफुल हो जाते हैं। सशक्त बनाता है, हिंसा नहीं सिखाता प्रभु, कभी भी हिंसा नहीं सिखाते हैं कि किसी भी तरीके। वो तो कहते संकल्प में भी कभी हिंसा मत करना, संकल्प भी तुम्हारे सदा शुभ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, बोल भी तुम्हारे शुभ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, कर्म भी तुम्हारे शुभ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और सबके प्रति होने चाहिए। कोई बुरा कर रहा है उसके प्रति भी होने चाहिए। ऐसा है हमारा मीठा बाबा। शरीर का बाप तो बोलेगा इससे बात कर, उससे बात मत कर। शरीर का बाप तो रिश्ते में भी बोलेगा नहीं नहीं, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसा सिखाएगा। ये वाला मीठा मीठा बाप क्या करता है? सबके लिए कल्याण सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा सोच सोच के उसके दिल की नफरत को मिटा दो। अच्छा सोचते सोचते उसे सही रास्ते पर लाओ। प्रभु की शिक्षाएं ऊंची, प्रभु की सारी विधियां ऊंची, उसमें रावणपना बिल्कुल नहीं है। उनकी सारी श्रीमत रावणपने को खत्म कर देती है। इसलिए प्रभु कहते सिर्फ श्रीमत पर चलो, कब रावण से मुक्त हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। बुराइयों से मत लड़ो, बुराइयों से लड़ना पत्थर तोड़ना है, क्योंकि ये बुराइयों की दुनिया है ना। इसमें अगर हम बुराइयों को हटाने की कोशिश करेंगे तो बुराइयां तो वार करती रहेंगी, करती रहेंगी। बुराइयों का राज्य है ना। प्रभु विधि बताते अच्छाइयों को यूज करो, बुराई खत्म हो जाएगी। तो शिक्षित करने के लिए प्रभु आते हैं। उनकी कामना बस यही है कि मैं बच्चों को रास्ता बता दूं, इनको मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता दूं। ये बच्चे जो नो कला वाले हो गए, माना इनमें कोई भी गुण नहीं है, इनको मैं फिर से गुणवान बना दूं। इनके सारे गुण मर्ज कर दिए इन लोगों ने, उसको फिर से मैं इमर्ज करा दूं। ये बाप की कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं है, कुछ खाता नहीं है। ये तो हम भोग लगाते हैं क्योंकि वायुमंडल ही दूषित है, क्योंकि हमारी अवस्थाएं कमजोर हैं।
चारों तरफ जो कुछ मिल रहा है वो विकारों से सना हुआ है। उसमें कामनाएं हैं, उसमें लोभ है, उसमें अहंकार है, उसमें छल कपट है। 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में देना तो छल कपट है ना। आत्मा आत्मा को लूट रही है। तो सब में गंदापन है, सोच गंदी है, अब तो और भी गंदी है, क्योंकि कुछ भी बना रहे हैं, चलो बना भी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, है ना। आप दुकानों से, हलवाइयों की दुकानों से सामने से चले जाओ, या तो टीवी लगा होता है, उसमें हिंसात्मक सब कुछ चल रहा होता है, या फिर गंदा चलता होता है, कोई भी हिंसा, काम बेकार की हिंसा भी है। लेकिन कई लोग अगर नहीं भी लगा कर बैठे, आपस में बातें कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं सब कुछ, उसकी राज्य सत्ता की निंदा, चाहे किसी की निंदा, चाहे अड़ोसी पड़ोसी की निंदा, गाली गलौज, सब कुछ डाल रहे हैं। पहले हमको अक्ल नहीं थी, हम लोग तो खरीद कर खा लेते थे। अभी प्रभु हमें समझ देते हैं कि जो बोलते हैं, जो कहते, वो सारा उसके अंदर डाल रहे हैं। इसलिए कुछ भी हम रॉ भी लाते हैं, सब दूषित है, सारा का सारा सना हुआ है विकारों के साथ। उसको प्यूरिफाई करने के लिए प्रभु कहते हैं भोग लगा कर खाओ। बाबा खाते थोड़ी हैं, लेकिन जब हम उनको ऑफर करते हैं, उनको याद करते हैं, वो जो याद है वो उसको प्यूरिफाई कर देती है। बाकी प्रभु को तो कोई है ही नहीं आशीष दुनिया का कुछ भी लेने की। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है। तो उनको कोई आश, कोई उम्मीद नहीं है, और मनुष्यों को कोई ना कोई आश तो जरूर होती है। मनुष्य जरूर एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ करके उनको एक्सपेक्टेशन जरूर रहता है। किसी को कुछ देंगे तो उम्मीद रखेंगे कि वो भी मुझे कुछ दे। आज कोई किसी को खाना खिलाएगा तो अगले दिन वो उसको खिलाएगा, नहीं खिलाएगा तो बुरा मान जाते हैं। उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है, और मनुष्यों को तो कोई ना कोई आश जरूर होती है, धनवान बने, फलाना बने। उनको कोई आश नहीं है। प्रभु हमारा अभोक्ता है, वो कभी भी कुछ नहीं लेता। तुमने सुना था ना, एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। ये तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं है। वो तो झूठ बोलते हैं कि मैं कुछ खाता पीता नहीं। सारे विश्व में सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे, आज हम उम्मीद रखते हैं ना दूसरों से, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करे, वो मेरे साथ ये करे, वो मेरा कहना मान ले, लेने की इच्छा रखते हैं। प्रभु मना करते हैं, ये इच्छाएं मत रखो, ये पूरी होती नहीं है, खुशियां आती नहीं है, और फिर कैरेक्टर बिगड़ता जाता है, दाग लगते जाते हैं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं, खुद की कोई तमन्ना ही नहीं है, खुद तो गुप्त रहते हैं।
आज भी दुनिया को पता थोड़ी चल रहा है कि शिव बाबा आए हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसको ही तो जानते हैं और वही छप भी रहा है, ब्रह्मा कुमारी। शिव तो गुप्त ही हैं अभी तक, खुद तो गुप्त हैं। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी बाबा कहते थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं, नहीं तो समझते भी तो नहीं है। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता, न पीता, न लेता, कुछ भी उनको दरकार नहीं है। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है। एक ही निराकार ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता है, टीचर के रूप में भी अभोक्ता है, तो सतगुरु भी वो अभोक्ता ही है। कुछ भी वो लेते नहीं हैं। बाप की पालना करते हैं तो भी कुछ नहीं लेते, पढ़ाते हैं, पढ़ाई की भी फीस नहीं लेते, और सतगुरु बनकर वरदान देते हैं, उसका भी कुछ वापस नहीं लेते। कुछ भी लेते नहीं है। लेकर वो करेंगे क्या? क्या करेंगे लेकर? हाँ, है ना? लेकर क्या करेंगे वो? ये भी वंडरफुल हमारा बाप है। अपने लिए जरा भी कोई आश नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं है। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता हूँ। कई लोग सोचते हैं हम शिव बाबा को देते हैं, हम शिव बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं लेता हूँ। मुझे तो अपना आकार ही नहीं है। साकारी शरीर तो छोड़ दो, मुझे तो अपना आकार ही नहीं है। मानो जो सूक्ष्म वतन में जो एक फरिश्ते का आकार होता वो भी नहीं है उनके पास। मैं तो सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूं, बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। भोग जो लगता है, अगर उसको कह देते ना भगवान को भोग लग रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। वो ब्रह्मा जी को लगता है। वो फरिश्ता आकर थोड़ा सा ले सकते हैं, वो भी कितना थोड़ा लेते हैं। वो फरिश्तों की तरह ही लेते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा। कितने छोटे छोटे फोक होते हैं, कितने छोटे छोटे फ्रूट के टुकड़े होते हैं जो लेते हैं, बस फ्रूट ही लेते हैं वो। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। वो भी एक टाइम तक था जब उन्होंने खाया, थोड़ा सा लिया, अब तो वो भी बंद कर दिया है ना। 2018 से तो नहीं खाया, उन्होंने भी बंद कर दिया, क्योंकि अवस्थाएं सबकी चेंज हो रही है ना। जब प्रकाश मणि दादी थे तब भी वो जब कुछ गड़बड़ होता था भूख में तो लेते नहीं थे, मना कर देते थे। तो अब तो गड़बड़ 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 बहुत सारी है, तो इसलिए वो ये वाला पार्ट भी उनका संपन्न हो गया। वो तो अब लेते नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं लेते। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को कुछ भी आश थोड़ी है। हम सर्विस के लिए आते हैं, प्रभु समझते नहीं हैं, हम तो सेवा के लिए आते हैं। सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है ये। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं है। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे ये करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। करन करावनहार बाप ही है। जो अच्छा अच्छा कराते हैं, वो अच्छा कराने वाले तो शिव बाबा हैं। समझो कुछ शिव बाबा को दिया,
क्या करेंगे शिव बाबा उसका? लोग कहते ना हम ये देते हम देते, क्या करेंगे बाबा? परम धाम लेकर जाएंगे क्या? वो तो वहां से थोड़ी देर के लिए आते हैं, बस पढ़ाते हैं, फिर निकल जाते हैं। क्या करेंगे लेकर? टोली लेकर खाएंगे क्या शिव बाबा? ऊंची हस्ती है भैया, पवित्रता का सागर है वो, भरपूर है वो। हम देह में आते हैं ना, तब हमको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ऊपर आत्मा है तो कब तक रहती है? अब ये जितने भी आत्माएं चाहेंगी वापस, जो मुक्ति का वर्षा प्राप्त करती हैं, वो तो मुक्ति में 2500 वर्ष, 3000 वर्ष। जो सिख होंगे वो तो कितने 4000, 4500 वर्ष ऊपर ही रहेंगे। तो आत्मा क्या खाती है वहां? आत्मा को जरूरत नहीं है। देह के भान में आकर, देह में जब आकर वो पाठ बजाती है, फिर उसको देह के लिए जरूरत पड़ती है ना। आत्मा निकल जाती है तो थोड़ी खाती है। अब 13 दिन वो जब शरीर छोड़ती है तो खा रही होती है क्या? नहीं। तो प्रभु क्या टोली लेकर खाएंगे? हाँ, मनुष्यों के हाथों की बनी हुई टोली लेकर खाएंगे क्या? शिव बाबा को शरीर ही नहीं है तो ले कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं। सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं, प्यारा प्यारा फूल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। वंडर किस किस बात का खाना चाहिए आज बता रहे। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त है और कोई तमन्ना ही नहीं है। ब्रह्मा को बल फुरना है कि इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना है, पिलाना है। पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं ब्रह्मा जी। उनको थोड़ा फुरना रहता है कि इनको देना है, इनकी पालना करनी है, संभालना है, खिलाना है, पिलाना है। पैसा जो भी आता है वो तो शिव बाबा के लिए ही आता है। लेकिन वो हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया है। बाप की श्रीमत पर चल, फिर अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो हमारा, वो तो भविष्य के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन ये बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाकर मैं रास्ता बता दूं, सबको जाकर मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुना दूं। और तो कोई जानते नहीं है जो कि सुनाएंगे। तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फीस आदि कुछ नहीं लेते हैं। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो। जो पैसे लेते हैं वो शिव बाबा के नाम पर लेते हैं। शिव बाबा थोड़ी वो पैसा लेते हैं। वहाँ रिटर्न में फिर मिलता है। जो लोग देते हैं फिर शिव बाबा भी उनको पूरा रिटर्न कर देते, क्योंकि उनके नाम पर लिया ना, तो शिव बाबा फिर रिटर्न करते हैं। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? बाप तो ड्रामा के अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंच तख्त नशीं बने। उनको ये नहीं है कि मैं तख्त का महाराजा बन जाऊं। नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर और दैवी गुण पर। हमको जो भी करवा रहे हैं प्रभु, हमें तख्त अगर चाहिए तो सारा मदार पढ़ाई पर है और सारा मदार दैवी गुणों पर है कि दैवी गुण हम कैसे धारण करते हैं, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं कि ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है, साक्षी होकर देखते हैं प्रभु। बच्चों को भी कहते हैं कि तुम साक्षी होकर देखो। कोई भी सोल कैसा भी पाठ बजा रही है तो समझना है कि इसने कल पहले ऐसी रिकॉर्डिंग कर ली है जिसके तहत ये आत्मा ऐसे पाठ बजा रही है। लेकिन उसको देखते हुए साक्षी रहना है, मतलब उसके प्रति फिर श्रेष्ठ कर्म करना है। उसको स्मृतियां तो ओरिजिनल की दिलानी है। तो ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है,
साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं कि तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो कि हम पढ़ते हैं व नहीं। अपने को चेक करना है और दूसरे के पाठ को साक्षी होकर देखना है। उसके प्रभाव में नहीं आना है, लेकिन हमारी तरफ से वो समझदारी वाला पाठ बचना चाहिए। ये प्रभु समझ देते हैं। हमें साक्षी होकर पाठ देखना है दूसरी सोल का, कि मना कल पहले उसने ऐसा किया था इसलिए वैसा ही कर रही है। वो पाठ देखते हुए उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। इधर से श्रेष्ठ स्मृतियों का पाठ होना चाहिए कि ताकि उसको अपनी ओरिजिनल स्मृतियां वापस आ जाए। तो बच्चों को भी शिव बाबा कहते हैं कि तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी तुम देखो कि हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, श्रीमत पर हम चलते हैं या नहीं चलते हैं। अपने को मुझे देखना है कि क्या हम पढ़ते हैं, समझते हैं प्रभु जो बोल रहे हैं, क्या हम दैवी गुणों की धारणा करते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं, जो प्रभु कहते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। औरों को बाप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं या नहीं करते, क्योंकि प्रभु जैसा बनाना है। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके, मुर्दा तो मुर्दा ही है ना, जरूर चैतन्य में ही तो आएंगे ना। तो बाप कितना निष्कामी है। प्रभु किसी भी तरीके की कोई आश नहीं रखते हैं। लौकिक बाप तो समझते हैं कि बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना ही नहीं है। जानते हैं मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, ये भी ड्रामा में न्यूंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ही तो हमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे, ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। कौन? ब्रह्मा जी। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और फिर भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते भी नहीं है। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो फिर भविष्य में अच्छा मर्तबा पाते हैं। जैसे मातेश्वरी, कुछ नहीं दिया लेकिन सबसे नंबर 1 में निकल गई। बाबा कहे बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा मर्तबा प्राप्त करते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये भी जरूरी है याद रखना, नहीं तो दिनचर्या में भूल जाते हैं। तो अगर सदा याद रहे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर नई दुनिया के जो रीति रस्म है उसको धारण करेंगे ना। परंतु प्रभु कहते हैं ये भी नहीं याद रहता। तो प्रभु कहते हैं बहुत थोड़ी हैं आत्माएं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी, इनको निरंतर याद रहता था कि हमको नई दुनिया के लिए हम सब पढ़ रहे हैं और नई दुनिया बनाने में मददगार बनना है। ये याद रहे तो प्रभु कहते तू भी मनमना भाव है। अगर हमें याद रहे ना कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं तो ये भी मनमना भाव है। मना मन प्रभु में लगा हुआ है, प्रभु ने जो कहा हुआ है उसमें दिमाग लगा हुआ है। तो ये याद रहे तो प्रभु कहते तू भी मनमना भाव है। परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। ये समय बर्बाद करने का नहीं है, लेकिन प्रभु ये समझ दे रहे हैं कि बहुत हैं जो दुनियावी बातों में अपना समय बर्बाद करते। कुछ भी नहीं मिलेगा ना, बातें करने से कुछ मिलेगा क्या? इसकी उसकी बात करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दुनियावी बातें जो दुनिया में हो रही होती हैं उसको करते हुए समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच मर्तबा पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभु समझ देते हैं, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे अपने फायदे और घाटे का चार्ट देखना है, मुझे याद का चार्ट रखना है, याद मुझे बढ़ाते रहना है, ये जो फिक्र होनी चाहिए होना होना चाहिए ना, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हम आत्माओं का टाइम वेस्ट हो जाता है जब हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं।
जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे बड़ा बड़ा टाइम आईएएस की एग्ज़ाम देते हैं, चाहे कोई और बड़े ओहदे का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो दिन रात अपना पढ़ाई करते रहते हैं। तो जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो कभी भी अपना जो समय है ना वो वेस्ट नहीं करते। नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स में हमारा समय बहुत वेस्ट चला जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरीके की बहसबाजी में नहीं जाएंगे। वो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छी तरह वो पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो। श्रीमत देता हूँ कि बाप को याद करो, भूल जाते हो। प्रभु हमें श्रीमत देते हैं कि याद करो तो भूल जाते हैं। तो मना हम क्या कर रहे हैं? भगवान के फरमान को नहीं मान रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं। तो बाप को याद, श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हैं। तो बाबा के ये तो कमजोरी कहेंगे ना, ये तो कमजोरी, अपनी अपनी कमजोरियां हैं। भूल जाते हैं, ये अपनी कमजोरी है, भूलना तो नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर डसकर सिर पर बैठी जाती है। ये माया, ये देह अभिमान, ये कमी कमजोरियां, ये मायावी राज्य का प्रभाव, ये एकदम नाक से पकड़ता है। नाक से पकड़ती है उसको ना। नाक से पकड़ना मतलब जिनके अंदर में अभिमान है देह का, उनको नाक से पकड़ लेती है। थोड़ा अपमान करवा देगी और नाक से पकड़ लेगी। तो माया एकदम नाक से पकड़कर डस भी लेती है और सिर पर बैठ जाती है, बोझ बनकर सिर पर बैठ जाती है वो। ये युद्ध का मैदान है, मुझे याद रखना है, हम युद्ध के मैदान में हैं। निरंतर हमें अलर्ट रहना है। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छा पढ़ते होते हैं, लेकिन फिर भी माया जो है उन पर भी जीत प्राप्त कर ही लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होता है? प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं हम आत्माओं का। माया तो जीत लेती है, लेकिन नाम किसका बदनाम हो जाता है? शिव बाबा का। गायन भी है, गुरु का निंदक ठौर न पाए। जो प्रभु की निंदा करा देती हैं आत्माएं, उनको फिर ठौर न पाए मतलब उनको सचखंड में ठिकाना नहीं मिलता है। ऐसे माया से हराने वाले फिर ठौर कैसे पाएंगे? प्रभु समझ दे रहे हैं कि अगर हम माया से हार खाते रहेंगे तो फिर सचखंड में कैसे जाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ करके बाबा से वर्षा ले। मना अपनी बुद्धि चलानी चाहिए, अपना कल्याण करने का सोचना चाहिए। तो अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लें। कहाँ हम कमजोर पड़ते हैं चेक करना है। किस बात से हम कमजोर पड़ जाते हैं, वहां चेकिंग करके उस कमजोरी को हटाना है। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं, है ना। अपने अंदर में होना चाहिए कि मैं कैसा पुरुषार्थ करूं, कैसे मैं महारथी बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत इजी बतलाते हैं, कोई बहुत मुश्किल तो कुछ भी नहीं कहते। प्रभु युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो भक्ति में तो हम पुकारते हैं ना, जब दुखी परेशान होते हैं तो प्रभु को पुकारते हैं। तो मुझे बुलाते आए हो भक्ति में, तो अब मैं कहता हूं कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, ये है मुख्य, यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है।
ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ, तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान क्यों ना करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। ये भी है कि ऐसे नहीं कि तुरंत हमने सोचा और बाबा से श्रीमत ली और हम जीत पा लेंगे। वो हैरान करती है अलग अलग तरीके से, जो हम नहीं सोचते हैं ना वो करवा देती है। फिर बाद में हैरानी होती है तो प्रभु समझ देते हैं कि ये युद्ध का मैदान है, हम सबका गुप्त युद्ध चल रहा है। हमको दिव्यता को धारण करना है, सत्यता को धारण करना है। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ, तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, तो युद्ध में तो हैरान करेगी। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे, युद्ध तो करना पड़ता है। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। हाँ, प्रभु कह रहे हैं इस समय तक एक ने भी, क्योंकि जो पा लेते वो तो शरीर छोड़कर चले जाते भैया फुल होकर, लेकिन हम आत्माओं के लिए प्रभु बोल रहे हैं कि इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत माना जीत पाने से फिर जगत जीत होनी चाहिए, फिर तो जग को जीत लेंगे ना। जग को जीत लेना मतलब फिर किसी का भी कर्म कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव ही मेरे पर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव मुक्त रहेंगे। माना जग को जीत लिए, कोई कुछ भी कर रहा है सबसे संतुष्ट, सबसे खुश, एकदम जगत जीत बन जाते, जग को जीत लेते हैं। तो इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है, जीत पाने से फिर जगत जीत होनी चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, वहां माया कभी दुख नहीं देगी। कहाँ पर? सतयुग में। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते रहते हैं, है ना। दुख देने के लिए कितना कुछ करते हैं, उसको दुख हो जाए, उसको दुख हो जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए, उसका वो मर जाए, वो कुछ हो जाए, उसका लॉस हो जाए बिजनेस में। ये बहुत चलता है आजकल कलयुग में ना, इंसान अपने बारे में सोचता है आजकल तो प्रभु कहते बड़ी दुनिया गंदी हो गई है, एक दो को दुख देते ही रहते। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना ही नहीं है, ऐसे बाप को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, ऐसा बोलते हैं, परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं। बिगड़ दलाल तो सौदा हो ना सके। ब्रह्मा जी जरूरी है भाई, नहीं तो बाबा कैसे बात करेंगे। बाबा का ये रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा जी, ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा भी यही बनते हैं। नंबर 1 में सबसे पहले तो यही होते हैं ना। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है ना, रिगार्ड रखते हैं ना, तो नंबर 1 सिकिलदा बच्चा तो यही है, ब्रह्मा। इनके जैसा त्यागी तपस्वी कोई हो ही नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 1 लाडला बच्चा तो यही है, फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी, सब में नंबर 1 है। नंबर 1 सिकिलिदा बच्चा तो ये है ना, वहां भी सब राजाओं को इनका श्री नारायण का रिगार्ड रखना है, सब रिगार्ड रखेंगे। ये जब समझें
तब तो रिगार्ड रखने का अक्ल आए। वहां भी सब राजाओं को इनका यानी कि श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। ये जब समझे तब तो रिगार्ड रखने की अक्ल आए। हमें रिगार्ड भी रखना आना चाहिए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब तो वहां भी रखोगे ना। अभी भगवान हमको जीना सिखा रहे हैं, तो रिगार्ड रखना हम लोग को नहीं आता है। प्रभु अब रिगार्ड रखना भी सिखाते हैं। छोटे शरीर में, बड़े शरीर में, सब तरह की आत्माओं का रिगार्ड रखना सिखाते हैं, अकल सिखाते हैं। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब तो वहां भी रखोगे, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को प्रभु कहते हैं, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, बहुत याद करना चाहिए। प्रभु कहते हैं अंदर में कितना लव भी होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। इनका ब्रह्मा जी का लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जब हमें प्यार हो जाएगा प्रभु से तब तो हम सोने के बनेंगे ना। बुद्धि हमारी सोने का बर्तन बनेगी। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी फिर चलन भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। सोने का बर्तन मीन्स सिर्फ ज्ञान रतन, ओनली ज्ञान रतन उसके अंदर। बाकी सारा हमारा पास्ट का चिंतन पर दृश्य, सारा सारा किचड़ा बाहर। सोने का बर्तन, बुद्धि में सिर्फ शिव बाबा की बातें। तो जिनका बर्तन सोने का होगा, बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होगा, उनकी फिर चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है। उनमें भी फिर बाबा कहते हैं राजधानी में भी फिर सब प्रकार की आत्माएं चाहिए ना। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। प्रभु समझ दे रहे हैं, मीठे हैं ना, मीठा बना रहे हैं, कह रहे हैं बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए कि हम अगर सर्विस नहीं करते हैं तो गोया हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगर हम ईश्वरीय सेवा पर नहीं हैं तो हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा क्या। तो शिव बाबा के यज्ञ की सर्विस सबसे बड़ी क्या है। दादी जनक क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ी सेवा है अपने ऊपर 100% अटेंशन रखना। सबसे बड़ी सेवा ये शिव बाबा के यज्ञ की सर्विस है। 100% हमेशा अपने ऊपर अटेंशन रखना। बाकी वो कहती थी सेवा तो प्रभु करा रहे हैं, वो हम नहीं कह सकते कि हम ये सेवा करते हैं, वो सेवा करते हैं। हम जो सेवा कर सकते हैं वो है अपने ऊपर 100% अटेंशन। ये शिव बाबा के यज्ञ की सर्विस। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा क्या। सर्विसेबल ही तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। अपने ऊपर 100% अटेंशन रखना मतलब अपना कल्याण करना। तो ये शौक हमें रखना चाहिए। नहीं करते तो फिर बाबा कहते मर्तबा भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होकर ना, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे। अगर हम अच्छा करते हैं, पढ़ते हैं अच्छा, तो टीचर खुश होता है ना, सोचते हैं कि हमारा नाम बाला करेंगे। इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप, टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी फिर कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर फिर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा। ऊंच मर्तबा वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है।
खान पान की भी उनको परवाह नहीं होती। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकिलते सर्विसेबल बच्चों को ही उच्च मर्तबा पाना है। ये तो 21 जन्मों की बात है। ये तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे कि किसने सेवा की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। सारा 100% जो दादी बोलती है ना, अपने पर अटेंशन, सारा कुछ इसी में आता है। उसी से सेवा होती है, उसी से हम दूसरों को रास्ता बता पाते हैं, उसी से फिर मेरा कैरेक्टर सुधरता है। तो कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। हम पहले जैसे थे वैसे नहीं होकर अब हम ईश्वरीय संस्कार धारण करेंगे तो हम डिफरेंट लगेंगे ना, वही तो सेवा है। तो कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी हैं, घोड़ेसवार हैं, प्यादे, नाम तो है ना। जो श्रीमत पर चलते हैं वो महारथी, जो अपने बुराइयों से युद्ध करते हैं वो घोड़ेसवार, और फिर जो प्यादे हैं वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सर्विस नहीं करते। तो समझना चाहिए कि हम प्यादे हैं। अगर हम अपने ऊपर 100% अटेंशन नहीं रखते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो हम क्या हो गए? हम प्यादे हो गए, 3rd ग्रेड के हो गए। ऐसा कोई न समझे कि हमने धन में मदद की है, हाँ? ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की। कई लोगों को घमंड हो जाता है कि हमने कोई धन से मदद करी है ना, दिखा दिखा कर करते हैं। कई लोग सुना सुना कर करते। तुच्छता है ना, देह का अभिमान है। तो कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हमने कोई धन से मदद की है, इसलिए हमारा मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल भूल है ना। हम अब पैसा देने वाले तो बहुत लोग हैं, बाबा के यज्ञ में देने वाले करोड़पति भी हैं। कोई कोई पैसा देते हैं वो। तो धन देने से उच्च मर्तबा मिल जाएगा, ऐसा समझना भूल है। सारा मदार तो सर्विस और पढ़ाई पर है। पढ़ना, फिर अपने ऊपर 100% अटेंशन रखना, ये है सेवा। 100% अटेंशन रखेंगे तो जो प्रभु कह रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे, वो हमारे आचरण में नजर आएगा। उसी से तो सेवा होगी, उसी से तो लोग आकर्षित होंगे शिव बाबा की तरफ। मेरे बोलने से थोड़ी भगवान का बन जाएंगे। तो सारा मदार सेवा पर है, पढ़ाई पर। सेवा का स्पष्टीकरण दादी ने किया। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंच मर्तबा पाओ। कल्प कल्प का अपने को घाटा मत डालो। ये कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही वाला बेकार सा भाग्य बन जाएगा अगर मेहनत नहीं करेंगे तो, अटेंशन नहीं रखेंगे। बाप तो कहते हैं ना, बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंच मर्तबा पाओ। कल्प कल्प का अपने को घाटा मत डालो। बाबा देखते हैं कि ये अपने को घाटा डाल रहे हैं। हम दिनचर्या में कुछ गड़बड़ करते हैं तो प्रभु की नजर है हम पर। तो बाप देखते हैं ये जो है मुरली क्या है, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। मना जो भी हम लोग कल करते हैं या पिछले दिनों में करते हैं, कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। तो बाप देखते हैं, बाबा देखते हैं कि ये आत्मा अपने को घाटा डाल रही है। इनको पता नहीं पड़ता है, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नजदीक आ जाएंगे। कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमने तो पैसा दे दिया और अब हम तो माला में नजदीक आ जाएंगे। परंतु भल पैसा दिया है लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे, तो वो फिर क्या काम के हैं।
अगर रहम नहीं करते हैं तो बाकी बाप को क्या फॉलो करेंगे। परंतु भल पैसा दिया है, लेकिन नॉलेज अगर हमने नहीं धारण करी है, योग में हम नहीं रहे हैं, तो वो फिर क्या काम के बाबा कहे। क्योंकि याद से ही तो सब कुछ होता है, वही नहीं हमने किया तो फिर हमने फिर क्या किया बाबा कहे, क्या काम किया फिर हम। अगर रहम नहीं करते हैं तो बाकी फिर बाप को क्या फॉलो करते हैं। अगर हम रहम नहीं करते हैं तो क्या फॉलो करते हैं। बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए। तो जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। हम अच्छा बनेंगे फिर तो हम दूसरे को भी बना सकेंगे ना। तो प्रभु कहते हैं बच्चों को प्रभु गुलगुल बनाने के लिए आए हैं, तो फिर जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे बनकर, उन पर फिर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। अगर याद में बनाते हैं ना खाना और दूसरी आत्मा को राहत मिलती है खा के, तो वो ब्लेसिंग्स देते हैं। जो जितनी सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सेवा करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वो फिर अपनी ही तकदीर को खराब कर लेते हैं। प्रभु कहते हैं जो जितनी सेवा करते हैं वो अपना ही तो कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वो फिर अपनी ही तकदीर को खराब कर लेते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वो सताएगा। तुम सब कौन हो? वानप्रस्थी हो। सबको वाणी से परे जाना है, अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सेवा करते हैं। अपने से पूछना चाहिए कि सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख नहीं आता है, फिर कोई को तो ग्रहचारी बैठ जाती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बुद्धि में भी ग्रहचारी और पढ़ते भी नहीं है। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती है तो कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो प्रभु कहते जरूर करना चाहिए, नहीं तो कल्पांतर का मर्तबा ही ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त हमने समय अपना वेस्ट किया, कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। श्री बाबा की तो यही तमन्ना है कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो पढ़कर ऊंच मर्तबा प्राप्त करें, और कोई उनकी तमन्ना नहीं है। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है यहाँ पर कि उनको कुछ चाहिए होएगा, नहीं, उनके काम का कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो, ये भी दैवी गुण है ना, अंतर्मुखी बनो। बाहर की दुनिया से अब दिमाग हटाओ और अंदर की दुनिया में, आत्मा परमात्मा की दुनिया में रहो। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, बाहर का ही देखती है, शरीर को, खान पान को। तो अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। प्रभु को देखो, अपने को देखो, शिक्षाओं को देखो, धारणाओं को देखो। बस इसमें सारा बुद्धि का योग होना चाहिए। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। रोज अपनी अवस्था को देखना है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, और फिर उसे सुधारते भी जाना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मीठे से रूहानी बाप को प्यार भरी स्नेह भरी दिल से नमस्ते और तहे दिल से उनका शुक्रिया। और सबसे बड़ा शुक्रिया हम उनकी शिक्षाओं को धारण करके दे, ये जो है दृढ़ संकल्प से पूरा भी करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी होकर, डिटैच होकर, भावनाओं में नहीं बहना, नॉलेजफुल होकर। साक्षी होकर मीन्स नॉलेजफुल होकर अपने पार्ट को देखो। जो भी हम पार्ट बजा रहे हैं वो हम पिछले बार भी हमने यही बजाया है। रिकॉर्डिंग के वशीभूत होकर हम बजा रहे हैं पार्ट। नॉलेजफुल होकर देखना है। साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? जो भी हुआ वो पास्ट के कर्मा के अनुसार हुआ। अभी प्रभु की समझ मुझे मिल रही है, तो अभी मुझे देखना है कि हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। ये चेक करना है। आप समान बनाने की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? बाप समान बनाने की। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो, कुछ ना मिलेगा इससे। अपना समय जो दुनिया कर रही है, दुनियावी बातें जो हैं, उसमें बर्बाद मत करो। पुरानी दुनिया का विस्तार मत करो। इसको फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें दुनियावी बातों में बर्बाद नहीं करना है समय। हमें अंतर्मुखी होकर 100% अटेंशन देकर स्व को परिवर्तन करके ईश्वरीय सेवा पर हासिल रहना है। अंतर्मुखी बन अपने आप को मुझे सुधारना है। अपनी कमियों को मुझे खत्म करना है। अपने कल्याण का शौक रखना है कि मैं अपना कल्याण करूं। सेवा में बिजी रहना है। बाप समान मुझे रहम दिल जरूर बनना है। अपने पर रहम करना है, अन्य आत्माओं पर भी रहम करना है। हम अपने पर रहम करेंगे तो हम दूसरों पर भी करेंगे, क्योंकि फिर समझ में आएगा भाई हमें भी सुधरना है। और जो दूसरी आत्माएं जो हैं वो अनजान है, तो उनको भी मददगार उनका भी बनना है। तो रहम दिल मुझे जरूर बनना है। सतगुरु का वरदान। सतगुरु जी कहते हैं, हर समय अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति और आत्मिक कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी बनो। पक्का सेवाधारी। सेवाधारी का मतलब क्या होता है? सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ कृति से सेवा करने वाले। सेवाधारी का मतलब ही ये है। प्रभु कहते हर समय वो सेवा पर रहते हैं। हर समय उनकी दृष्टि श्रेष्ठ, उनकी सोच श्रेष्ठ, उनके कर्मा श्रेष्ठ, उससे वो सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि भी तो सेवा करती है। अगर हम आत्मा के स्वमान से किसी सोल को देखते हैं तो प्रभु कहते वो सेवा करती है।
मेरी दृष्टि क्रिमिनल से फिर प्योर होती है। फिर जब प्योर होती है तो वो दूसरे को भी प्योर बनाती है। जिसको भी आप श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से फिर पूरा वायुमंडल बनता है। हमारी सोच से, हमारे संकल्पों से वायुमंडल बनता है। प्रभु समझ देते हैं कि बैड मत सोचो, वायुमंडल खराब होता है। तो शुद्ध बनाना है। ऋण है ना, हमने खराब कर दिया ना, हमने सब कुछ खराब किया है। तो अब प्रभु हमारे दृष्टि को, हमारी वृत्ति को, हमारे श्वास को, हमारे संकल्प को, हमारे बोल को, हमारे कर्म को, हमारे सब चीज को प्रभु ने खजाना बना दिया है और कहा है डायरेक्शन के प्रमाण इसको यूज करो। तो तुमने जो इस शरीर द्वारा सब कुछ गलत गलत किया है ना, वो सारा सही सही हो जाएगा, चुकतो हो जाएगा हिसाब। तो वायुमंडल मैंने खराब किया है, अब मुझे अपनी सोच से, शुभ सोच से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। जब हम प्रभु की याद में, प्रभु की यादों में हम जब रहते हैं और कार्य करते हैं तो सारा एनवायरनमेंट जो है वो शुद्ध बनता जाता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। श्वास में भी एक एक श्वास प्रभु की याद में रहे तो श्वास भी सेवा है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। बाबा कहे जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण आत्मा जो है, अगर सेवा में वो बिजी नहीं है ना तो वो बेहोश है। सेवा में रहना मतलब प्रभु की याद में रहना, और प्रभु की याद में नहीं है तो फिर हम मूर्छित है, बेहोश है, मुर्दा है। इसलिए जितना स्नेही, उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। तो जितना हमको प्रभु से स्नेह है उतना हम प्रभु के कार्य में स्नेह से सहयोग दे, उतना ही फिर सेवाधारी बने। खूबसूरत वरदान प्रभु का। हमारी हर चीज को प्रभु जो हमने बैड बना रखी है उसको शुद्ध करवा के उसको ठीक करवा रहे हैं। कितने अच्छे से, प्यार से हम आत्माओं को समझते रहे कि तुमने जो वायुमंडल खराब किया है अब उसको शुद्ध सोचकर उसको प्यूरिफाई करो। जब हम ऐसा करते हैं ना तो फिर ड्रामा शांत होता है, फिर जो प्रकृति है वो भी मुझ आत्मा पर शांत होती है। तो बड़ा ध्यान देना है हमें, प्रभु के वरदान को फलीभूत करना है। ये अनमोल समय हमारे श्वास, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारी मनसा, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, सब को प्यूरिफाई करवा रहे हैं भगवान। जिस जिस चीज से हमने क्रिमिनल पना किया हुआ है उन सारी चीजों को फिर से सुंदर बना रहे हैं। एक एक बात को, प्रभु की बात को अंदर लेकर जाना है। और अब हर समय प्रभु कहते हैं, हर एवरी टाइम सोल कॉन्शियस, क्योंकि एक सोल कॉन्शियस आत्मा ही प्रभु की याद में रह सकती है। नहीं तो प्रभु ने कहा हम याद में नहीं रह सकते। हम सोल कॉन्शियस हैं तो हम याद में हैं, हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस आत्मा, तो बॉडी वाले आत्मा को ही उसकी बुद्धि में दुनियावी बातें रहेंगी।
मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हर समय अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति के द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी हैं। सेवाधारी माना हर समय, एवरी टाइम श्रेष्ठ मेरी दृष्टि हो। दूसरों को देखें तो हम स्वमान में देखें, आत्मा को देखें, सतोगुणी आत्मा को देखें, दृष्टि श्रेष्ठ आत्मा को देखें। वृत्ति, अपनी सोच जो है वो बड़ी श्रेष्ठ हो। माना प्रभु जो सोचते हैं वो मुझे सोचना है, व्यर्थ नहीं सोचना, क्योंकि व्यर्थ तो व्यर्थ है, वो तो खत्म हो जाएगा। सब कुछ श्रेष्ठ कर रहे हैं प्रभु, और श्रेष्ठ होना है और सत्युग ने आना है और सारी आत्माओं ने मुक्त होकर वापस घर जाना है। सब कुछ अच्छा ही होना है। तो वृत्ति से वायुमंडल बनाना है, सोच से स्ट्रॉन्ग सोच होनी चाहिए, श्रेष्ठ सोच होनी चाहिए, तो उससे वायुमंडल बनेगा। फिर कर्म हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए। तो सेवाधारी का अर्थ प्रभु समझा रहे। सेवाधारी बोलते किसको है? हर समय। तभी तो दादी बोलती 100% अपने पर अटेंशन, ये उसी से सेवा होती है। तो सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि सेवा करती है, वो सेवा करती है। जब हम किसी के अवगुण को देखते हैं तो हम गड़बड़ करते हैं, फिर हम श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं तो हम सेवा करते हैं। दृष्टि भी सेवा करती है। फिर सोच जो है, इससे हम वायुमंडल बनाते हैं। कोई भी कार्य याद में रहकर अगर हम करते हैं, कोई भी कर्म अगर हम प्रभु की याद में रहकर करते हैं तो उससे वायुमंडल शुद्ध होता चला जाता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है, शिव बाबा बोले। जैसे श्वास जब नहीं चलता है तो मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते हैं, ऐसे जो ये ब्राह्मण जीवन है हमारा, ब्राह्मण आत्मा जो है वो सेवा में अगर बिजी नहीं है तो समझ लो कि वो बेहोश है। इसलिए जितना हम स्नेही बनते हैं प्रभु के, उतना हमको सहयोगी भी बनना है और उतना ही सेवाधारी भी बनना है। प्रभु के कार्य में सहयोग देना है। श्लोक सेवा को अगर खेल समझो, वो जो स्थूल सेवा होती होगी ना, उसके बारे में बाबा बोल रहे हैं। सेवा को खेल समझो तो कभी थकेगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे, एकदम हल्के। करावन हार करा रहा है, एकदम लाइट हल्के। सेवा को अगर हम खेल समझेंगे तो बोझ नहीं समझना ना, उसे खेल खेल समझेंगे तो कभी भी हम थकेंगे नहीं और सदा हम हल्के रहेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि होते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। डबल लाइट उड़ती कला में सदा रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं होंगे, तभी हम ऊंचा उड़ सकते, नहीं तो धरनी खींच लेगी। धरनी इन द सेंस दे अभिमान। तो हमारा बुद्धि रूपी पांव जो है वो धरनी पर नहीं होना चाहिए, दे अभिमान में नहीं होना चाहिए। धरनी अर्थात देह के भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते ना, वो सदा फरिश्ते हैं, वही प्रभु से लेकर सबको दे सकते हैं। जो देह के भान की धरनी से माना कॉन्शियसनेस से ऊपर रहते हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में फिर जो भी सोल आएगी वो थोड़े समय में भी शीतलता और शांति की अनुभूति जरूर करेगी। उसको लगेगा कि मैं शीतल हो गई, उसको लगेगा कि शांति मिल गई, मुझे शांति की अनुभूति करेंगे। तो सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले सदा निश्चय बुद्धि होते हैं कि जो हो रहा है सब अच्छा है
और वो निश्चिंत रहते हैं, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं करते। वो उड़ती कला में सदा रहेंगे। उड़ती कला का मतलब प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, ऊंची से ऊंची स्थिति में रहना। उनके बुद्धि रूपी पांव जो हैं वो कभी भी धरनी पर नहीं होते। देह की भान की जो धरनी है उससे वो ऊपर रहते हैं। वो सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में फिर जो भी सोल्स आती हैं वो फिर थोड़े समय में भी शीतलता का अनुभव करती हैं और शांति की अनुभूति करती हैं। तो ऐसा फरिश्ता बनना है, देह के भान से ऊपर रहना है, तभी हमारी दृष्टि से, हमारी वृत्ति से, हमारी कृति से श्रेष्ठ कर्मा होंगे, जैसा कि प्रभु ने वरदान दिया है। तो ऐसे प्यारे प्यारे से, मीठे मीठे से परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, सभी दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे, सारा दिन बनी रहे, सारा दिन प्रभु चिंतन चले, सारा दिन जो भी प्रभु जैसा चाहते हैं वैसे हम पार हो जाएं। यूनिवर्स का धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तहे दिल से धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, मौका दे रहा है सुधरने का। प्रकृति मौका दे रही है सुधरने का। माया, हमारी कमी, कमजोरियां, दे अभिमान, ये आते हैं बार 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 बार। क्या कहते हैं, मत यूज करो इसको, जीतो, इसको जीतो। विकार आते हैं, जीतो। तो ये आए ना तो हमें पता न चले, इसलिए माया का भी धन्यवाद, तो यमदूत का भी धन्यवाद। करोड़ों की आबादी हमें विश्व कल्याणकारी बनाएगी जब हम उनके लिए दुआएं देंगे, जब हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे, तो हम प्रभु के साथ विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो सारे विश्व की आत्माओं का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साधन रिफाइन बनाते जा रहे हैं, है ना, बाबा कह रहे हैं ना, वो सारी एटॉमिक एनर्जी किसके काम आएगी, सचखंड की आत्माओं के लिए। वो मेहनत कर रहे हैं रिफाइन बनाने की, सोच रहे हैं हमारे काम आएगी, लेकिन वो खुद तो विनाश हो जाएंगे। लेकिन फिर ये एनर्जी जो है ये किसके काम आएगी, सचखंड की आत्माओं के लिए। तो साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अन्य आत्माएं भी जो हमारी मददगार हैं किसी न किसी रूप में, सभी का धन्यवाद। जो भी मददगार बन रही है ना, जितनी भी सोल्स, सबका धन्यवाद। सबका धन्यवाद। साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। ये जो श्वास, ये जो संकल्प, ये जो बोल, ये जो कर्म, ये जो दृष्टि, ये जो वृत्ति, ये जो कृति प्रभु से मिली है, सबके लिए धन्यवाद। सफल करवा रहे हैं प्रभु, सबके लिए धन्यवाद। सबके लिए धन्यवाद। जो भी कुछ हमें यूज करते हैं सुबह से शाम तक इस सृष्टि पर, जो भी मुझे मिला हुआ है, सबके लिए धन्यवाद। सब यहाँ का है, हम मेहमान हैं, तो मेहमान बनकर रहना है। मेहमान खराब नहीं करेगा ना चीजों को, दूसरे के घर में जाकर मेहमान खराब थोड़ी करता है, अदब से रहता है। आज के मेहमानों के बारे में तो नहीं बोलेंगे कुछ, लेकिन जैसा एक्चुअली गेस्ट को होना चाहिए, वैसे हमें गेस्ट की तरह यहाँ पर चीज़ों को यूज़ करना है। हम जानते हैं कि हम इसको यूज़ करेंगे, फिर और भी लोग यूज़ करते हैं, तो इसको कायदे से यूज़ करेंगे। प्रभु हमें तहजीब सिखाते हैं, कायदे से खाना है, कायदे से रहना है।
कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और ग्रैटिट्यूड तो अथाह दिखाना है। ग्रैटिट्यूड सब चीज़ों के लिए, ग्रैटिट्यूड एक एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड। तो ऐसे ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।